निफ्टी डेली चार्ट में सिंपली लग रहा है नीचे जाएगा, लेकिन 30 मिनट चार्ट में कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। ऐसे मार्केट में रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। इस वीडियो में हम एलियट वेब थ्योरी यूज करके निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आइए देखते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में एलियट वेब एनालिसिस क्या कह रहा है। पहले ये येलो लाइंस को देखिए। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स है 25,500, ये 25,800 और ये है 26,000। मार्केट का क्लोज 25,800 और 25,500 के बीच में है। अब इसको जूम करके देखिए, ये आपको क्लियर पता चलेगा कि 25,800 ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया पिछले दिन। तो इसके हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर 30 मिनट चार्ट में आगे देखेंगे क्या ये सेम इसी तरह से है। थोड़ा सा पीछे जाके याद करेंगे कि ये 4B यहाँ ख़त्म हुआ 5 जनवरी को, उसके बाद 4C बनना है। और यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में ये पिक्चर है A, B और C, यानी एक्सपेंडेड फ्लैट बन रहा है। ये मैंने 13 जनवरी के लिए जो निफ्टी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डिटेल से बात किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, मिस किया है, तो मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूंगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें ये लग रहा है कि निफ्टी इसी हिसाब से मूव करेगा। वेब सी हमेशा 5 सब वेब स्ट्रक्चर होता है, जो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 बनेगा। अगर एक्सपेंडेड फ्लैट है, ये जो लाइन है, ये इस 4A का लो है, जहां तक कि एलियट वेब थ्योरी के हिसाब से ये प्रेजेंट करेक्शन जाना चाहिए, अगर ये रनिंग फ्लैट नहीं होगा। रनिंग फ्लैट के केस में क्या होगा कि ये 4A के लो तक नहीं जाके उसके पहले कहीं सपोर्ट लेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन उस केस में भी आपको ये 5 सबवेब दिखना जरूरी है। ये 5 सबवेब या तो इस तरह से इम्पल्स होगा, या फिर डायगोनल हो सकता है। डायगोनल के केस में वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में अंदर जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद आप देखिए, अब ये वेव 1 जो है, ये फिर अपने 5 सब डिविजन्स बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ वेव 1 कंप्लीट है कि वेव 1 का ही एक पार्ट है, ये हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के पता करने की कोशिश करेंगे। इस चार्ट को देखिए, ये 4B के बाद 4C बन रहा है। इसमें मैंने क्या किया, ये देखिए 30 मिनट का चार्ट लिया। पहले डेली चार्ट में हमने बात की थी, और कल को मैंने मंथली चार्ट का वीडियो डाला हुआ है, ताकि आपको बिगर पिक्चर समझ में आए। यहाँ पे ये क्या क्या पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। पहला पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से यहाँ पूरा वेव 1 हो, तो ये वेव 2। तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, यहाँ आप फिबोनाची लगाइए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लगाए हैं, तो उसके हिसाब से आपको 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 25,819। 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, ये है 25,925 का। और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 26,031 का, जो कि इस साइकोलॉजिकल लेवल के
आसपास है, 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। तो इस केस में हम क्या सोच सकते हैं कि ये इस तरह से वेव ए, फिर ये बी, फिर ये सी इस तरह बना सकता है, जो 50% या 61.8% के लेवल या इन दोनों के बीच के रेंज से वापस जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस फील करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वेव इस तरह से नीचे की ओर आएगा। अभी हम लोगों को इस बात में कंफ्यूजन नहीं है कि मेन ट्रेंड अभी डाउन हो चुका है। यहाँ जो अपमूव हम लोग 7 अप्रैल से देखे हैं वो 5 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी हम लोग मेनली एक डाउन ट्रेंड में है। ये एक पॉसिबिलिटी इस तरह से हो सकता है। अगर ये पूरा 1 है तो ये 2 इस तरह से ए बी सी बनाएगा और ये बी का करेक्शन आपको यहाँ तक दिखेगा ए बी सी। और इसके बाद अगर सी कहीं भी होता है वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। देखिए इस तरह से फिर 1 2 3 4 एंड 5 बनाएगा। लेकिन ये उतना इजी हमेशा नहीं होता है। ये ऐसा भी कर सकता है, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ सीधे 1 यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो आपको यहाँ से पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, 5 इस तरह से होगा। या फिर आपको ये सी जो है डायगोनल अगर बनाएगा तो वेव 4 का करेक्शन वेव 1 के अंदर चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी डिजाइन किया है, जिसमें आपको एलियट वेव एनालिसिस का किसी तरह इस्तेमाल नहीं करना होता है। आप एलियट वेव एनालिसिस के कॉम्प्लेक्सिटी से बच के भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। फुल डिसिप्लिन के साथ उसको यूज करना है। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते हैं या आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो किसी भी तरह का ट्रेडिंग नहीं करना है। इस बात पर ध्यान दें। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे आपको म देखिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। दूसरा आपको बताता हूँ, इसको मैं यहाँ से देखिए ये जो वेव है 1 2 और ये 3, ये 4 फिर 5, लेकिन ये 2 बहुत छोटा है इसलिए उस पर मैं उतना ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। दूसरा, अगर इसको यहाँ से यहाँ अब 5 मिनट चार्ट में देखते हैं तो एक आइडिया लगेगा। अगर इसी को ये 1 2 माने ए बी सी मान ले, तब उस केस में ये नीचे जा सकता है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। इसका मेन ट्रेंड नीचे ही होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन का दौर होगा। इसमें आपको ये जो लो है यहाँ पर 25,600 का, 25,603 है टू बी एग्जैक्ट, तो आपको इस लो पर ध्यान देना। अगर ये लो टूटता है नीचे की ओर, आपको मानना होगा कि ये वेव यहाँ कंप्लीट इसको मान रहा है और ये नीचे जाएगा। यानी ये लेवल कितना का निकल के आया है 25,25603, 25,603 ये लेवल है। ये जानने के लिए कि क्या मार्केट ऊपर की ओर बाउंस करेगा या फिर नीचे जाएगा। अगर 25,603 के नीचे मार्केट जाता है और टिका रहता है तो उसको 25,500 का पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट नीचे की ओर मिलेगा। और अगर ये टूटता है तो और नीचे होगा या फिर इसी जगह में ये थोड़ा ऊपर नीचे कंसोलिडेट करेगा, समय बिताएगा। लेकिन अगर
स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ नीचे जाता है तो ये वेव 3 की तरह बिहेव करेगा। ये आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेना होता है और मैं उसके लिए आपको बार-बार कहता हूँ द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखिए, सीखिए और कोशिश कीजिए उसके हिसाब से अपने ट्रेड डिसीजन लें। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही एलियट वेब एनालिसिस और जानकारी से भरा हुआ वीडियो।